आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सुहेल समीर, ऑलवेज हैव बीन। हाँ। ये वो एक्टर हैं जब किसी प्रोजेक्ट में आ जाते हैं ना, प्रोजेक्ट सज जाता है। जो कैरेक्टर ये प्ले करते हैं इतनी ऑनेस्टी, इतनी इंटेंसिटी के साथ कि आपकी नजरें नहीं हटती जब सुहेल स्वैग है भाई, स्वैग है सुहेल। वेरी स्टाइलिश, वेरी वेरी वेल मेंटेन्ड, बड़े फिटनेस फ्रीक हैं और हर रोल में ऐसे ग्लव की तरह फिट आ जाते हैं। सुहेल क्या खास चले भाई, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड सनशाइन। सुहेल कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और मेरे लिए नादिया, जितना मुझे मेरा ख्याल है कि मेरी कैरियर को और मेरी एक्टिंग को बूस्ट आपके लफ्जों ने दिया है ना, उसके लिए मैं आज यहाँ पर ऑन एयर आपके लिए थैंक यू सो मच। इतना अप्रिशिएट तो शायद सारी जिंदगी में मुझे कभी किसी ने नहीं किया होगा मेरी एक्टिंग को लेकर, जितना आपने किया है। तो मेरा ख्याल है कि मेरी अच्छी एक्टिंग में ना आपकी बहुत ज्यादा एफर्ट है। लेकिन वो पेटेंट राइट आपने छीन लिया, आपने सोलिया ऐड कर दिया उसमें, मेरी सोनी सुहानी करके। लेकिन सुहेल ये हो कैसे सकता है कि इनको अप्रिसिएशन ना मिली हो? खैर पहले सोनी सुहानी की बात करते हैं, फिर मैं पूछती हूँ क्यों। नहीं ना, जी, हाँ जी, वो क्या था वैसे? अच्छा, बग्गो ड्रामे अच्छा, में वो ये बग्गो आ था, गई कि मैरी और मौसम की जब बात हुई ना कि यार कि मैं डिफरेंट, क्योंकि मैं मोस्टली नेगेटिव कैरेक्टर्स ही कर रहा होता हूँ, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया जाए, तो मैंने इस कैरेक्टर की जो आंख बनाई कि ये एक फारिग आदमी है जिसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कि फ्रॉडिया किस्म का आदमी है, तो इसकी आजकल के हिसाब से एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं। हाँ। तो मेरे दिमाग में आया कि ये ज्यादातर ऐसे आजकल जो हैं लोग, वो टिकटॉक बहुत ज्यादा देख रहे होते हैं। हाँ। तो मैंने मोसे ने डिस्कशन की, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो भी एक टिकटॉकर भाई हैं, उनको मैंने देखा, मैंने कहा कि ये जरा फनी सा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज को जो है वो कॉपी किया जाए, और जो जितने भी जुमले हैं या जितने भी डायलॉग्स हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है ना वो टिकटॉक का एलिमेंट रख के उसके जुमले जो है ना वो ऐड किए जाए, कि थोड़ा सा जो है वो जरा वायरल वाला भी हो जाए मामला, और कुछ थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी हो जाए, और कुछ, क्योंकि सीधा सीधा नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो करना आसान होता है, लेकिन उसमें कुछ मसाले ऐड करना और फिर उसको कैरी करना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं जरा मुश्किल चीजें जो है ना वो कैरी करने का आदी हूँ। वो तो हमने देखा है। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। हम बात कर रहे हैं जो सुहेल समीर का इस वक्त करंट ड्रामा चल रहा है ऑन ग्रीन रह गुजर, जिसमें कैरेक्टर असलम है ना, असलम का कैरेक्टर है, उसमें इन्होंने जो टच दिया, और बहुत ही वो फजूल आदमी है, अजीब अजीब बातें करते हैं, दिल सड़ा देने वाली। थोड़ा सा इस कैरेक्टर के बारे में बताएं, फिर जो पहला सवाल है उसको मैंने भी कनेक्ट करना है। ये सुहेल सर कैरेक्टर के बारे में बताएं कि क्या प्ले कर रहे हैं और हीरा के साथ क्या कनेक्शन है। ओके, इसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो एक स्टेप फादर का है। मैं हीरा का स्टेप फादर बना हुआ हूँ, और सलमा जी जो है वो मेरी वाइफ है, जो कि दिखाई गई है कि वो थोड़ी सी मुझसे एज में बड़ी थी, और मेरी उनसे सेकंड मैरिज हुई, और उसके बाद उनमें से जो है वो हमारे जो है उसमें से 2 हमारे बच्चे हैं, और लेकिन मैं जो हूँ उसकी जो घर है उसको हथियाने के लिए अब मैं प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, हर एक की नजर प्रॉपर्टी पे इस पे। और अच्छा, एक्चुअली आजकल जितने भी एक और में सीरियल है उसका भी कंटेंट कुछ इसी तरह का है, जो कि इंशाल्लाह वेरी सून जो है वो जियो पर ऑन एयर होने वाला है। मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा था कि दोनों एक जैसे कैरेक्टर्स हैं, तो इनमें क्या मैं डिफरेंशिएट करूं, क्या ऐसा एलिमेंट रखूं कि, और फिर मेरी कोशिश यही होती है कि कैरेक्टर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कि मैं कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हो रहा हूँ। ओवरऑल जितने भी आज तक मैंने प्लेस किए, बड़े बड़े सारे बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं मेरे सराउंडिंग में, तो मैं कैरेक्टर को बनाने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि जरा कुछ बन जाए और जरा बुरा भी ना लगे। कई बार होता है, जरूरी नहीं है कि हर बार उसमें फिर क्या करते हो आप? अपीयरेंस में, टोन में, किस चीज में फिर आप उसको वैरायटी दे सकते हो? मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरी मोहसिन तल्लत से जब बात हुई जो इस प्ले के डायरेक्टर हैं, तो मैंने कहा मोहसिन यार मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ कि क्या करें इसमें, क्योंकि ये सीधा सीधा सा कैरेक्टर है। तो फिर हमने इसको थोड़ा सा कैरेक्टर को बनाया कि एक फारिग आदमी सारा दिन बैठ के टिकटॉक देखता है, और फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसकी बातों में ऐसे बहुत आदमी है, बहुत अब्बू ऐसे घूम रहे हैं। हाँ, तो उसकी बातों में जो है ना वो टिकटॉकर
जो है ना वो आ गया एलिमेंट, और वो हर बात में ए करके बात करना। अच्छा शुक्र उसमें वो तो मैंने नहीं ऐसे बोला, TikTok ना में- दिया तो नहीं बोला पूरा ना दिया, नहीं या ना। डायरेक्ट बग्गो से शुरू किया? नहीं, मैंने उसमें बोला था सालिया सालिया। मेरी सोनी एक सेकेंड, अब बताना सोहेल, अब यहाँ से शुरू करो। हाँ नादिया मेरी बग्गो मेरी सोनी सवाणी जी ठीक है ना। ये जो मेरी प्रमोशन हो रही है क्या ना, बात है। तो सर इसका नहीं, मतलब नहीं, ये नहीं। कि सोशल मीडिया का एक इन्फ्लुएंस है बहरहाल, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बहुत- एक्टर्स देखते हैं। हाँ डेफिनेटली देखिए, हमारे बहुत सारे प्लेज, बहुत सारे ओएसटी की रील्स जो है वो टिकटॉक और इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर है। अब तो मेरा ख्याल है कि पावरफुल मीडियम है कि आपका जो है सोशल मीडिया के ऊपर आपकी जो है वो रेटिंग, अब मेरा ख्याल है कि अब तो रेटिंग भी सोशल मीडिया की उसके अकॉर्डिंग हो रही होती है। तो डेफिनेटली अगर हमारी वो इतनी सारी चीजें ले रहे होते हैं, अगर हमने उनकी कोई चीज ले ली तो इसमें बुराई वाली कौन सी सही बात बात। है? बुराई वाली क्या बात है? मुझे लेकिन समझ ये नहीं आ- सोहेल जो टिकटॉक से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से एक्टर्स आ रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग नहीं है, डायरेक्ट ड्रामास में आते हैं, सेकंड लीड पे आते हैं, मेन लीड पे आते हैं, कैरेक्टर रोल्स में आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे आप? क्योंकि बाकी सब तो बड़ी एक स्ट्रगल और एक प्रोसेस के बाद गए हैं, इन लोगों का ऐसे आना, वो क्या आपको उसमें नजर आता है? क्या क्या कितनी अच्छाई और क्या कमी रह जाती है? अच्छा नागेश जी, मुझे एक बात बताइए कि मोस्टली हमारे यहाँ पर अब कुछ जो है ना वो इंस्टीट्यूट्स है जहाँ से लोग पढ़कर आ रहे हैं। पहले तो हमारे यहाँ पर भी कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो हैं, सच्ची माशाल्लाह से बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं, जिन्होंने मेरा ख्याल है कि, और मेरा ख्याल है कि अब तो हर बड़ा स्टार जो है वो रील भी बनाता है, टिकटॉक भी बना रहा होता है। इवन दो ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने कुछ ऐसे भी देखी हैं प्रमोशंस के लिए, तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं, टिकटॉकर्स हैं, उनके साथ जो है वीडियोस बनाई जाती हैं। एंड ऑफ द डे आपको देखिए उनके फॉलोअर्स तो हैं, उनकी लाइकिंग तो है, इसलिए लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं इस बात में बिल्कुल जो है वो नहीं हूँ कि अगर टैलेंट है और वो अपने प्लेटफॉर्म से, अपने मोबाइल से अगर वो अपने टैलेंट को एनहांस कर रहा है, यहाँ पे एक्नॉलेज किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि अच्छी हाँ बात सर है, वो एक मैं appreciate करना- बिल्कुल ऐसा मीडियम है कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर। अच्छा मुझे अपनी स्ट्रगल के बारे में सोहेल बताएं कि मैंने कुछ सुने भी हैं आपके इंटरव्यूज, काफी ज्यादा हार्डशिप्स आपने फेस किए हैं, खास तौर पे इस फील्ड के अंदर। अच्छा, मैं आपको सीरियसली बोलूं कि मैं फर्स्ट डे से कभी मेरा शौक नहीं था ना एक्टिंग, ना मुझे जिंदगी में कभी ना मॉडलिंग का। तो मैं हमेशा से सारा क्रेडिट जो है ना वो दो लोगों को दे रहा होता हूँ, एक खावर भाई को, खावर याद साहब को, और दूसरा सवेरा नदीम मैम को। अच्छा। ये दो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे इस फील्ड में इंट्रोड्यूस करवाया। और मेरा ख्याल है कि और एक तीसरा क्रेडिट जाता है उस्मा आपा को, जिनके साथ मैंने पहली बार जिंदगी में एक्टिंग की। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने उस तरह से जो है वो कभी नंबर 1 की दौड़ में मैं दौड़ा नहीं। हमेशा मैं यही कहता हूँ कि मैं जब भी शीशा देखता हूँ और मैं कहता हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस शक्ल के साथ अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाजा। नहीं लेकिन वो जो मैं लाइफ की हाँ, बात वो जो कर रहा हूँ कि struggle- स्ट्रगल के बाइक पे भी आपने ट्रेवल किया है। हाँ, फाइनेंशियली आजकल तो ये ना स्टार बिल्कुल। किड्स आ जाते और हैं इस प्रोफेशन बड़ी-बड़ी में गाड़ियों में, और जब आप फुल टाइम एक्टर काम कर रहे हो, और तो उसमें क्या हार्डशिप्स हैं फाइनेंशियल? अभी आजकल तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर है, लेकिन स्टार्ट में डेफिनेटली उस तरह से पैसे नहीं थे। लेकिन जब मैं जॉब कर रहा था, जैसे कि मैंने अभी एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं मार्केटिंग का काम करता था और सोजो वर्ल्ड सिनेमा में, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा जो है वो एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे घुटने पे जो है वो चोट लगी और ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। तो पता नहीं वो पैंट जो है वहां से फट गई। तो मैं रो रहा था, तो बंदा कहता वो भाई इतने जवान आदमी रो रहे हो, क्या हो गया? मैं यार एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पैंट जो है ना वो एक ही, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कल मैं कैसे जो है वो जाऊंगा। तो जिंदगी में मैंने कभी गिव अप नहीं किया, हमेशा जो है वो अल्लाह की जात पर हमेशा से भरोसा रखा। और मेरा ख्याल है कि शायद आज तक वो अल्लाह ने मुझे ये तौफीक देकर रखी हुई है। और फिर अब देखिए जब ऐसे वक्त आते हैं जिंदगी में तो आगे जाके फिर कदर आती है ना। आगे
आगे जब चीजें बेहतर होती हैं तो तब कदर आती है, क्योंकि बुरा टाइम कदर भी देखा आती है, होता आपकी पर्सनैलिटी में डेप्थ आती है, जो नजर आती है सोहेल के काम में भी और वैसे भी, कि वो जो एक होता है ना इंसान के अंदर वैसा। अच्छा, एक और चीज, मुआवजे पे आप बिलीव करते हैं, आप अल्लाह पे तवक्कुल पे बिल्कुल बिलीव करते हैं, उसकी भी एक ये बड़ी कहानी है जी। जी मेरा भी एक ये ऐसा ही था कि मेरी बेटी थी कोई 6-7 मंथ की, तो वो भी मैंने एक शेयर किया था ये इंसिडेंट कि वो बहुत ज्यादा बीमार हुई और हम उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, मैं और मेरी वाइफ बाइक पे। तो और आधे रास्ते में मेरी मिसेस ने मुझे टैप किया और उसने कहा कि शोल्डर पे कि ये सांस नहीं ले रही है। तो वो रोकी मैंने बाइक और देखा और वो बिल्कुल डेड थी। मैंने उसकी हार्ट बीट चेक, मैं उसी वक्त हम रश करके भागे हॉस्पिटल वाली साइड पर। तो मैं सारे रास्ते अपने अल्लाह से बात करता हुआ आ रहा था कि या अल्लाह मेरी बेटी को जिंदगी दे दे, अगर तूने इसको जिंदगी तो मैं इसको कुरान हाफजा बनाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको तेरी राह पर चलाऊं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मेरे लिए मौजज़ा ही है कि एक बच्ची जो बिल्कुल डेड थी, जैसे ही हम हॉस्पिटल की पार्किंग में पहुंचे हैं तो मेरी वाइफ ने कहा कि इसको होश आ गया है। अरे मैंने उसको देखा, रब का शुक्र अदा किया, और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने वहां से ही बाइक पर मैंने बाइक को कहा कि चलो वापस चलते हैं। कहती तुम पागल हो, डॉक्टर को तो चेक करवाओ। मैंने कहा जहां पर मेरी बात हुई है ना, मैंने कहा ये जिंदगी अल्लाह की जिंदगी थी, अल्लाह ने वापस दिया, अब इसको कुछ नहीं होगा। आप बिलीव करेंगे कि उसके बाद से वो हम, मैं उसको वैसे ही, शायद मेरी हर घर में बीवी में तो लड़ रही थी कि क्या, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक थी और उसके बाद से माशाल्लाह से वो कुरान हाफिज़ा भी बनी, वो डॉक्टर भी बनी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी कितनी प्यारी बात है। सुहेल, आपकी फैमिली को लेके ना हमें ज्यादा पता नहीं है। टेल अस अबाउट योर वाइफ, किड्स, शादी कैसे हुई, सारा ये कोई ज्यादा आइडिया नहीं, सोशल मीडिया पे बहुत आता भी नहीं आपका साथ में पिक्चर। मेरा ख्याल है, हाँ, मैं कुछ मेरा ख्याल है पर्सनल चीजें मेरी पर्सनल होती हैं, तो इसलिए मैं उसको ना ज्यादा शेयर नहीं करते। मैं ज्यादा शेयर नहीं करता, इवन तो मेरे बच्चों की या मेरी जो है, देखें मुझे नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पर ना इतनी लिबर्टी हम खुद दूसरों को दे देते हैं कि वो हमारे पिक्चर्स के नीचे कुछ भी लिख देते ये हैं, बात कुछ भी बात कर लेते हैं। तो मुझे इस बात से ना बड़ा होता है, मैं इसलिए कोई भी कंट्रोवर्शियल जो है ना वो चीज ना पोस्ट या कोई ऐसी चीज नहीं मैं शेयर कर रहा होता, क्योंकि कहीं ना कुछ इस तरह की ही बातों के बिल्कुल नहीं, ऊपर अब तो बहुत ही फजूल हो गया भाई। मैं कहती हूँ सुहेल के कोई तारीफ कर ही नहीं सकता आपकी। जब आप आई थिंक जो तारीफ करते हैं वो चुप रहते हैं, वो दिल में ही कर देते हैं, लेकिन जो लिखते हैं वो सिर्फ जहर उगलते हैं। ऑलवेज अनहैप्पी, ऑलवेज नेगेटिव, पता नहीं क्या सुकून मिलता है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस चीज को जो है ना वो हमेशा से अवॉइड करता हूँ कि ठीक है मेरी जात तक है, मैं इस फील्ड में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा, इवन दो मेरे फादर, मेरी मदर, किसी की भी कोई भी पिक्चर जो है वो नहीं है, क्योंकि वो मेरा भाई है। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग उनको जो है उनके लिए कुछ बात कहें या बोले, मुझे उनकी किसी की उनके लिए तारीफ भी नहीं चाहिए। और ये जो है इस तरह का कोई भी बकवास या जो है वो इस तरह के कमेंट मुझे चाहिए नहीं। बिल्कुल सिवाय अलाउ, वो बिल्कुल ज्यादा जिंदगी ही कि आप शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर आप कहते हैं कि यार मैंने शेयर किया क्यों इन लोगों के सामने, क्या इस काबिल थे ये ऑडियंस के, इनके साथ मैंने अपनी फैमिली को शेयर किया और नीचे इन्होंने ऐसे बदतमीजी की, क्योंकि फिर इट्स फॉर एवरीवन टू सी, और इसमें जो बुरे लोग होते हैं वो बड़ा दिल दुखाते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो कमेंट नहीं करते। अच्छे और अच्छे लोग वही होते हैं, लाइफ के सारे कलर्स इन्होंने देखे हुए हैं। मुझे तो इनसे ये इंस्पायरिंग, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है उन लोगों के लिए जो यंग बच्चे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और वो उन्हें पता नहीं है कि यार ये क्या होता है कि जब आप काम मांगने किसी से जाते हैं और काम नहीं मिलता, ये क्या फीलिंग है कि जब आपको पता है कि घर का डिलीवरी मैं ही हूँ, वाहिद कफील, मुझे घर का खा, तो ये इस पे हम बात करेंगे, मुझे जरूर बात करनी है इसके ऊपर ज्यादा। इश्क हुआ में आपने इनका स्टाइल तो देखा, तुमने देखा बिल्कुल ऐसे स्टाइल था खत्म। सुहेल वो क्या था, छोटी सी हीरोइन, उसके पीछे पागल। काफी अच्छे के बाद नादिया की कुछ ऐसा काम मिला जिसमें डायरेक्टर नो डाउट बहुत अच्छा, प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। हाँ। तो मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो जिससे मैं अपने आप को रिकग्नाइज करवा सकूं एज एन एक्टर, कि सिर्फ बाप के कैरेक्टर्स नहीं, अब मुझसे कोई भी कैरेक्टर प्ले करवा सकते हैं, मैं अच्छे से कर लूंगा। तो फिर बात फिर वही कि अगर आपके पास कैरेक्टर हो और आपके पास डायरेक्टर अच्छा हो तो मेरा ख्याल चीजें बन जाती हैं। तो
उसके बाद और कुछ फिर आप बात अपना बनी जो आप चाह रहे थे कि जी मनवाना चाहता था ये वो, तो उसमें हमें तो लुक बड़ी जबरदस्त लगी, लेकिन फायदा क्या हुआ उसमें फिर उसके बाद उसका कोई है कुछ? मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जितना आपने मुझे अप्रिशिएट किया, ऑनेस्टली मैं हमेशा नादिया से भी मैं यही बात करता था, नादिया आफम से, मैं यार नादिया मैं इतने साल हो गए काम करते हुए, इतने साल मॉडलिंग की, मुझे नहीं लगता यार कि कुछ जो है ना यहाँ पर है, अप्रिसिएशन ही नहीं है, लोग उसमें से एक्नॉलेज ही नहीं करते, आपको उस तरह से जो है वो बूस्ट ही नहीं मिलता। तो लेकिन ऑनेस्टली थैंक यू सो मच नादिया, मैं ऑनेस्टली आपने मेरे करियर को बहुत बूस्ट किया है। जिस तरह से आपने मुझे अप्रिशिएट किया है ना, मेरा ख्याल है जब मैं कोई भी करेक्टर करता हूँ ना, तो पता है मैं क्या सोच के कर रहा होता हूँ कि यार कि अगर क्रिटिसाइज हो या मुझे अप्रिशिएट किया जाए तो कई बार आप खुद को सही साबित करने के लिए काम करते हैं। तो अब मैं जो है ना वो काम इसलिए कर रहा होता हूँ कि यार कि मैं कुछ ऐसे भी लोग हैं, मेरे दोस्त हैं जो मुझे एक्नॉलेज करते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं अब उनको गलत ना साबित होने दूं। तो मेरी मेहनत बढ़ गई है, पहले से मेरा बर्डन बढ़ गया। लेकिन ये मुझे हैरत हुई वैसे कि इतना बड़ा एक्टर, इतने जबरदस्त आपने रोल्स किए और आप अप्रिसिएशन के लिए ये कह रहे हैं कि, और नादिया ने जाहिर है बिल्कुल ठीक ही किया होगा, आपका काम ऐसा है, हम भी फैन है आपके। कहीं कोई अवार्ड शो में इधर उधर बहुत अप्रिसिएशन मिलती या है, पेजेस डायरेक्टर जो से, हैं प्रोड्यूसर से, वो पेजेस, कैरेक्टर की बात करें तो क्या ऐसा नहीं है क्या यहाँ पर? देखें यहाँ पर मोस्टली ऐसा ही होता है, आपको अपने मुंह से बोलना पड़ता है कि मैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो मेरे से जो है ना वो होता नहीं है यहाँ पर। डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब ऐसा ही है, या शायद मेरी जो है वो स्ट्रगल उस तरह से नहीं होगी, शायद मैंने उतनी मेहनत नहीं की होगी। ये भी एक एलिमेंट है कि मैं हमेशा दूसरों को ब्लेम क्यों दूं कि उन्होंने मुझे एक्नॉलेज नहीं किया, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर अपने अंदर भी तो कमियां होंगी, शायद मैंने उस तरह से मेहनत नहीं की होगी, मैंने उस तरह से कैरेक्टर को जो है वो मैंने कैरेक्टर चूज नहीं किए, मैंने उतना होमवर्क नहीं किया होगा। नहीं, ये तो लेकिन मेरा ख्याल है मॉडेस्टी कि आपकी, ये तो नहीं मॉडेस्टी, आपने ऐसा नहीं असल में ना गलती ऐसा ये नहीं की है, आपने कभी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं की। कोई आप कूदे नहीं लाइमलाइट में, लोग कूद जाते हैं कि कोई इधर बात हुई है उसमें मैं भी उसका हिस्सा बन जाऊं, मैं भी कोई कमेंट दे दूं, मैं भी कोई कमेंट दूं और मैं रेलेवेंट हो जाऊं। यू हैव नेवर डन दैट कि कमेंट करना किसी चीज पे, किसी के बारे में बात करना। मेरा ख्याल है कि आप अपनी जात की इस्लाह कर लें, बहुत है। देखें यहाँ पर हम किसी को बता तो सकते हैं, समझा नहीं सकते। समझाना जो है ना वो अल्लाह का काम है, हम समझाने चल पड़ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, और ये नादिया के सवाल का जवाब ये भी है कि वो भाई रियल में जो है ना वो प्रैक्टिकल अप्रोच है उनकी, वो बातों पे नहीं बिलीव करते। मैं एक जगह देख रहा था, टैग हुआ था एक शो में और उसमें लिखा था कि सुहेल समीर कह रहे हैं कि हम भी बिलालगंज के गुंडे थे। हाँ, बचपने में ऐसी हरकतें होती रहती हैं। मेरा ख्याल है कि जवानी हर एक के ऊपर आती है, और जैसे कि इस फील्ड ने मुझे बड़ा रिस्पॉन्सिबल किया, मेरा ख्याल है कि कोई इस बात की डराई नहीं करेगा। ये भी मैंने बात एक इंटरव्यू में बोली हुई थी। तो जैसे मैं इस फील्ड में आया, लोगों ने मुझे नॉलेज करना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो ऑनेस्टली मेरे अंदर ना एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा हुआ कि अब इस फील्ड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो लोग इस फील्ड के बारे में मुझे देखकर राय कायम करें। तो फिर मैंने अपने आप को बदला कि नहीं यार, ये कोई अच्छी बात नहीं, और लोग हमारी फील्ड को बुरा ना कहें, हमें बुरा ना जाने, हमारे लोगों को बुरा ना कहें। तो मेरा ख्याल है कि हर शख्स अपनी जगह पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर चल रहा होता है, और उसकी जहां पर वो होता है उस जगह की इज्जत का भी बहुत जरूरी है, एहतराम करना बहुत जरूरी है। हम इसका पिछले कई सालों से मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, और इस फील्ड ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और अगर आज मैं बैठकर ये बात कहूँ कि नहीं। अच्छा सुहेल, ये जरा बताओ, ये कोई डांस वांस का भी शौक है? कोई फिल्म का कैरेक्टर हो तो हमें कौन सा टैलेंट अभी सुहेल का नहीं देखा? जी जी है कोई अगर फिल्म ये यू डिशम है, फाइटिंग, डांस, रोमांस, सारे मसाले हैं किसमें? सुहेल समीर में मैं कहती हूँ कि अगर मौका मिले और ये डांस वांस भी फिल्म का रोल हो तो कर सकते हैं ना, हमने तो नहीं देखा है। सुहेल, यू कैन डांस? नहीं,
यस, मेरा ख्याल है हम पहले ना पीटीवी के शोज हुआ करते थे नादिया। हाँ। और हम जो है ना स्टेज परफॉर्मेंसेस वगैरह दिया करते थे, तो हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तो वैसे भी डांस वाला वो एलिमेंट जो है ना वो फिल्मों से निकल चुका है। अब तो सारी बात कंटेंट के ऊपर है, आपकी एक्टिंग के ऊपर है। तो डांस वांस वाला एलिमेंट अब मेरा ख्याल है कि सिर्फ शादियों की हद तक रह गया हुआ है। बाकी जो है मेरा ख्याल है कि लेकिन अब अगर बात हो की जाए तो skills की, सोहेल अगर डजंट आपकी- माइंड। अच्छा मुझे बताओ, हीरा के साथ काम करना कैसा लगा? जल्दी जल्दी बताओ, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कोई मजेदार वाकया शेयर करो भाई। हीरा इतना बहुत अच्छा। लाइवली है, हालांकि ड्रामा टेंशन वाला आप दोनों का कैरेक्टर, लेकिन हीरा- वैसे कैसा रहा? और शुगली है वो तो। हीरा के साथ मेरा सेकंड प्ले है। अभी डाइन में भी मैं हीरा के साथ काम कर रहा था, और अब जो है वो मैं इसमें हूँ हीरा के साथ। बहुत लाइवली है, बहुत स्पोर्टिव है, बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है कि उसको लाइमलाइट में रहना आता है इन अ पॉजिटिव वे, और Yes. उसको अपने आप कैरी करना आता है। हाँ। तो वो बहुत अच्छी है। ऑनेस्टली इतनी पॉजिटिव वाइब है ना उसके पास। मैं जब भी कभी उसके साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। बिल्कुल। और सोहेल, डायन का एक्सपीरियंस विद महविश हयात, और वो जो जो महविश को लाइनें मारी हैं आपने, और वो कैरेक्टर को, बड़ा ही मजे का ड्रामा था भाई, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। तो आपको लगता था कि बहुत लाउड, ओवर द टॉप, बड़ा फिल्मी है, मैं क्या कर रहा हूँ? और जैसे मारा इसको स्विमिंग पूल में गिरा के, करंट लगा के, आय हाय। अब मैं ख्याल है कि मैं सिराज को यही एक बात कह रहा था। मैंने कहा सिराज, आपने ना सारे फिल्म स्टार जो है वो लिए शामिल हो, जो है वो एहसन खान हो, महविश हयात हो, तो मैंने कहा आपने ना उसी माइंड से इस प्ले को बनाया है। वाह। तो यार कि मुझे, मैंने उनको यही बात बोली, मैंने कहा आप फिल्म बनाए, ऑनेस्टली आप बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे, क्योंकि ड्रामा और इस तरह की जो चीजें हैं वो एक बहुत स्मॉल बॉक्स है टीवी का, तो उसमें ये बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है। नहीं, बड़े मजे की थी तफरीह लेकिन मेरा भाई। ख्याल है कि अगर आप फिल्म करें तो डायन टाइप एक ड्रामा हर वक्त हाँ। स्क्रीन पे होना मैं चाहिए। अब वो मुझे तो बड़ा मजा आता है। जरा हाँ ना, continue आपको करेंगे। बात करने टू वी कंटिन्यू होना चाहिए। और आपको स्टूडियो बुलाएंगे और फिर वहां मजे मजे की और बात होगी। ईद के शो पे सोहेल समीर, ईद के शो पे पक्का तुमने आना है भाई, ठीक है ना? मोस्ट वेलकम, मोस्ट थैंक यू, वेलकम। थैंक यू, थैंक बहुत यू। शुक्रिया so much। आपका। अभी डायन है भाई, डायन पे तो जो मेरे रह गई बातें। बिल्कुल, बहुत सारी याद बातें है आपकी, आपको? हाँ, तो कितनी बातें खत्म।